जय श्री कृष्णा एवरीवन, हैप्पी सरस्वती पूजा। आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो सरस्वती पूजा की। और सरस्वती माँ आप सभी को आशीर्वाद दे ताकि आप लोग अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से पास आउट करें, 95% तक आप लोग ला पाएँ। ओके, सो अपने मेहनत आप लोग जारी रखें। और आज हम लोग यहाँ पे जो करने वाले हैं वो है हमारे इंग्लिश स्ट्रेटेजी। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी स्ट्रेटेजी को किए, जो कि हम लोग हैक हिंदी को हम लोग किए कि किस तरीके से हम लोग हिंदी में अच्छे नंबर ला करके अपने परसेंटेज को हाइक कर सकते हैं। और आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के हाजिर है, जो कि है हमारा क्या भाई, इंग्लिश स्ट्रेटेजी। देखिए ऐसा है ना कि इंग्लिश में आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो आप नंबर ऑब्टेन कर ही सकते हैं, बट उसके अलावा मैं अगर आपको अगर कहूँ कि उसके अलावा 10 to 15 मार्क्स आप और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। यस, दिस इज नॉट ए जोक, ये रियलिटी है। आप अगर यहाँ पे कुछ स्टेप को सिर्फ अगर फॉलो करते हो, अपने कॉपी का अगर प्रेजेंटेशन अगर अच्छे रखते हैं, तो आपको यहाँ पे 10 to 15 मार्क आप यूं ही फ्री से उठा के ले जाओगे। यस, तो आज यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा 8 पॉइंट्स को लेकर के आए हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश कॉपी आप इसी तरीके से लिखिए, कॉपी प्रेजेंटेशन आप बस ऐसे ही रखें, तो आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स भी आपको मिलेगा। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा और अपने फ्रेंड तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, ये जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, कुछ ही मिनट का वीडियो है भाई, देख लो, आपके ही बेनिफिट के लिए है। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, राइट मार्जिन। ये राइट मार्जिन क्या है, देखिए कॉपी में तो एक साइड मार्जिन आपको करना है, क्लियर है। और ये दोनों मार्जिन के इधर उधर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको आंसर लिखना है ये बीच में लिखना है। ठीक है, कैसे किस तरीके से सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे बताएंगे। सो आपको यहाँ पे फॉलो पहला क्या करना है, राइट मार्जिन। इस तरीके से इधर आपको एक राइट मार्जिन देना है, लेफ्ट मार्जिन दिया। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि लेफ्ट मार्जिन के इधर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ऐसे करके देते हैं। वो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल हम लोग जो लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट इधर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर इधर और यहाँ से आंसर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन का यहीं पे लिखना है और आंसर भी आपको यहीं पे करना है। ठीक है, आगे भी हम लोग और डिटेल्स यहाँ पे बता रहे हैं। सो पहला आपको क्या फॉलो करना है, राइट मार्जिन। ये क्लियर है, ऐसे आपको करना है, क्लियर। अब सेकेंड चीज देखिए, हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि लेटर को किस तरीके से लिखे। अच्छा, लेटर का पहले भाई फॉर्मेट आप 2-3 बार देख लो। हम आपको यहाँ पे और अगर अच्छे से अगर बताना चाहेंगे एक चीज कि जैसे कि पहले हम लोग सेंडर का एड्रेस देते हैं, आपको एक लाइन यहाँ पे गैप रखना है, गैप 1 लाइन, देन आप डेट लिखिएगा, फिर से एक लाइन गैप, फिर आप रिसीवर एड्रेस लिखिएगा, फिर से एक लाइन गैप, फिर सब्जेक्ट, फिर आप एक लाइन गैप करके सर करके या फिर जिसको भी आप लिख रहे हैं लेटर, वैसे करके फिर आपको पूरे बॉडी को वहाँ पे लिखना है। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट आपको जो भी दीजिएगा और नीचे में आपको आगे करना है। मतलब कि ऊपर में जो भी चीज़ आपके फॉर्मेट में ये जो आ रहा है सेंडर एड्रेस, एक एक लाइन यहाँ पे छोड़ते हुए आपको लिखना है। क्यों, ताकि आपका यहाँ पे कॉपी जो है वो बहुत ही अच्छे दिखे। फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे कि कॉपी आप लिख रहे हैं तो जो भाई चेक कर रहा है वो तो आपको इंडिविजुअली नहीं पता है कि कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है, सो आपका जो कॉपी जो है वही आपका पहला इंप्रेशन हो। सो हमेशा कोशिश करें कि अपने कॉपी को बहुत ही क्लियर आउट रखें, बहुत ही अच्छा सा उसमें आप फॉर्मेट करके लिखें, ताकि जो टीचर जो रहेंगे उनको इरिटेट ना हो और वो आपको फुल नंबर दे करके जाए। क्लियर है। और एक जो यहाँ पे जो कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट का कि एक ही पेज में भाई पूरे लेटर को करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे यू टेक 1 to half पेज आप लोग ले सकते हैं। मतलब कि एक पेज से मान लीजिए कि स्टार्ट किया, दूसरे पेज में भी चला गया तो कोई इश्यू नहीं है। आप बस अपना जो क्लियरेंस में जो आप जो लिख जो रहे हैं उसको आप मेंटेनेंस कीजिए। आप जो अच्छी तरीके से जो फॉर्मेट जो दिया आप उस चीज़ को मेंटेन कीजिए, गैप रखिए चीज़ों में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। वोकेबलरी जो है उसको आप थोड़ा अच्छा से लिखिए, अच्छा आप वोकेबलरी यूज़ कीजिए। ठीक है, ताकि आपका सेंटेंस और ज़्यादा अच्छा लगे पढ़ने में। क्लियर है भाई, यहाँ तक हम लोग समझे। अब हमारा थर्ड यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाईलाइट, आपको हाईलाइट करना है। किस चीज़ को, सेक्शन जब भी आप स्विच करें, सेक्शन को जब भी आप चेंज करें तो आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है कि हाँ सेक्शन बी अगर स्टार्ट अगर कर रहे हैं आप लोग सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी, तो सेक्शन बी को हाईलाइट करें। अब देखिए एक गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें, चाहे कोई भी सेक्शन को आप अटेम्प्ट करते हैं पहले, नो मैटर, लेकिन जब भी जो भी सेक्शन को लीजिएगा उसमें आपको सीक्वेंस अपना फॉलो करके रखना है। ठीक है, जैसे सेक्शन बी मान लीजिए कि 12 क्वेश्चन या फिर 14 से अगर स्टार्ट अगर हो रहा है तो आप वहीं से फिर लिखिएगा। ठीक है, मतलब कि इसको सीक्वेंस में रखना है, इधर उधर नंबरिंग को नहीं करना है। बाकी लिखना कैसा है इस चीज़ को फॉलो में रखिएगा। मार्जिन आप हमेशा ध्यान दीजिए,
क्लियर है। तीसरा भाई क्या है कि आपको अंडरलाइन यूज करना है। किस चीज में भाई अंडरलाइन यूज करें, जैसे लिटरेचर सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन आंसर जब लिखते हैं तो उसमें कैरेक्टर स्केच आ गया या फिर किसी का नेम आ गया, राइटर का नेम आया, ये सारी चीज, ठीक है, या फिर अच्छे वो क्या आए, वो सारे चीज में आप अंडरलाइन थोड़ा कीजिएगा तो और ज्यादा आपको भर के आएगा आंसर और देखने में भी अच्छा लगेगा। कट बिल्कुल भी यूज ना करें। मान लीजिए कि आपका अगर कट अगर हो ही अगर गया तो एक सिंगल कट ऐसे करके लगेगा, गज बज गजा ऐसे करके आपको नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल कट आपको लगाना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, हमारा 5th पॉइंट है यहाँ पे मार्जिन रूल, ठीक है। ये मार्जिन रूल क्या कहता है आपको कि लीव 2 लाइन गैप बिटवीन द आंसर। एक आंसर लिख रहे हैं, दूसरा आंसर लिख रहे हैं, बीच में आपको 2 लाइन का छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जिस लाइन में पहला का खत्म हो उसी के जस्ट नीचे लाइन से शुरू कर देते हैं, वो सारी चीज आपको अवॉइड करना है। एक का आंसर खत्म हो गया, 2 लाइन आपको छोड़ के दूसरा आंसर लिखना है, दूसरा खत्म हो गया फिर से 2 लाइन छोड़ के आपको तीसरा आंसर लिखना है। इससे आपका 2 बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए कोई आंसर आप लिख करके चले गए, फिर थोड़ा देर बाद आपका उसमें कोई एक अच्छा पॉइंट आपको याद आ गया तो आप तो जगह छोड़ के रखे हैं तो आप वहां पे भी लिख सकते हैं, ये पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि अगर आप नहीं भी अगर कुछ अगर ऐड अगर करते हैं तो भी आपका ये कॉपी का इंप्रेशन जो है वो अच्छा आएगा और टीचर को कुछ समझने में बहुत ही ईजी होगा कि ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर बहुत ही क्लियर आएगा, आपका कॉपी का इंप्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, 6 नंबर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे चालाकी करते हैं कि स्टार्टिंग में जो वाला आंसर को लिखते हैं उसको फिर बाद में लिख देते हैं, एक बार और अटेम्प्ट कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है। एक टीचर को कम से कम 15 से 20 मिनट एक कॉपी को चेक करने में दिया जाता है और आप अगर इस चीज़ को अगर करके समझेंगे कि हम थोड़ा स्मार्टनेस दिखा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नंबर रहेगा वही आपको मिलेगा। सो इस चीज़ों को अवॉइड करें, रिपीटेशन बिल्कुल भी ना करें, सेम आंसर को जैसे आप लिख रहे हैं सीक्वेंस वैसे आप लिखते जाए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ऑलवेज फॉलो द लिमिट। ये लिमिट आपको फॉलो करना है जो भी दिया हुआ रहेगा, जैसे 30 to 40 वर्ड, ठीक है, 50 to 60 वर्ड, इस टाइप का जो भी रहेगा तो उसको आपको मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि 30 वर्ड का ही बोला अब 5 से 6 लाइन आप लिखिएगा, 30 to 40 वर्ड मैक्सिमम है। अब आप उसमें पूरा पेज भर दीजिएगा तो आपको क्या लगता है वो नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक है। और उस चीज़ को अगर फॉलो करके अगर लिखिएगा तो बोलिए कि आपके कॉपी का इंप्रेशन और ज़्यादा अच्छा आएगा। सो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है कि हम लोग अगर समझते हैं यहाँ पे ग्रामर सेक्शन में, अब हम लोग समझते हैं कि ग्रामर में जैसे कि हम लोग ऐसे नंबरिंग जो देते हैं, रोमन नंबर और नंबर देते हैं आप लोग जो भी, या फिर ABCD करके जो लिखते हैं, ये सारी चीज़ में ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसे जैसे कि सेकंड नंबर का लिख रहे हैं 1 2 3, अब ये 1 2 3 का MCQ है तो आप ABCD करके लिखिएगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे A लिखे, इसका A होगा, इसका C होगा, इसका B होगा, तो अब तो लग रहा है ना कि 1 का A है, 2 का B है। और मान लीजिए कि हम इस चीज़ को ही अगर हटा दें, इस चीज़ को बहुत स्टूडेंट छोड़ देते हैं और सिर्फ 2 का ACB ऐसे करके लिख दिया, तो अब तो टीचर कन्फ्यूज हो जाएंगे ना कि किसका कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को अवॉइड करें, ये सारी चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या एरर करेक्शन भी दिया जाता है, जिसको आपको किस तरीके से लिखना है, पहले एरर जो है उसको ऐसे करके लिखिएगा और उसका करेक्शन आप ऐसे लिखिएगा। देखिए ऐसे अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही क्लियर दिखता है चेक करने वाले टीचर को, अब वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और आपको नंबर भी अच्छा मिलता है, ठीक है। यहाँ तक हुआ। एक और चीज़ आपको यहाँ पे भाई क्या ध्यान देना है कि आप जो भी मतलब आंसर जो लिखते हैं उसमें नंबरिंग किस तरीके से होता है। नंबरिंग देखिए आपको किस तरीके से दिया जाता है, जैसे कि जो भी आप पॉइंट्स जो भी आप लिखते हैं उसमें आपको 2 मार्क्स दिया जाता है। इसके अलावा आपका प्रेजेंटेशन, जो भी चीज़ हम लोग जो सुन रहे हैं ना भाई, ये सारे प्रेजेंटेशन, तो ये इस प्रेजेंटेशन का आप अगर मेंटेन अगर रखते तो आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। अब आपको लग रहा है कि भाई ये 1 है तो मार्क्स है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपका 5 क्वेश्चन रहा, कोई भी क्वेश्चन में आप 5 क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं और आप प्रेजेंटेशन मेंटेन नहीं रखें, ठीक है, तो एक में 1 मार्क्स, दूसरा में 2 मार्क्स, तीसरा में 3 मार्क्स, ऐसे करके 5 मार्क्स आपका यहाँ पे डिड्यूस हो रहा है, समझ रहे हैं। तो सिर्फ हम 5 क्वेश्चन का ही इतना दिए हैं, बाकी सब अगर मिला है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि आप 10 to 15 मार्क्स कितना इजीली से यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ों का सिर्फ आप अगर ध्यान रखें। सो आपको यहाँ पे किस तरीके आंसर देखिए लिखना है, आपको पहले इंट्रो देना है, फिर यहाँ पे जो भी आप लिखिएगा उस सब्जेक्ट को लिखना है जिसके भी बारे में पूछ रहे हैं। वोकेबलरी आपको गुड यूज़ करना है, ठीक है, गुड वोकेबलरी आप यूज़ करें ताकि आपका आंसर जो है वो प्रॉपर वे से आए और वो पढ़ने में भी अच्छा लगे। सो हम लोग यहाँ पे
टोटली 8 पॉइंट को देख लिए हैं। मार्जिन आपको ध्यान देना है, लेटर किस तरीके से लिखना है, गैप यूज करके हाईलाइट देना है, चेंज सेक्शन जब भी करेंगे, यूज अंडरलाइन जब भी कोई नेम, कैरेक्टर, स्केच या फिर वोकैब रहे, मार्जिन रूल आपको यूज करना है। कोई भी दो आंसर के बीच में 2 लाइन हमेशा गैप रखना है। अब कोई भी क्वेश्चन को सेम टाइम अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। ऑलवेज फॉलो द लिमिट, जो भी दिया हुआ रहेगा उसको लिमिट करना है, किस तरीके से आंसर को लिखें। और देखिए मार्क्स जो है ये भाई हर चीज में मिलता है, इसलिए इस चीज को आप फॉलो करें। ग्रामर को किस तरीके से आपको लिखना है ये भी है, इसके अलावा भी आप ग्रामर पे ध्यान दें। बोलने का यही है कि जितना भी है आपको साफ सुथरा अपने कॉपी को रखना है। और ये सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही इजी से आप 10 to 15 मार्क इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि विदाउट आंसर को सिर्फ एक प्रॉपर वे में अगर लिखे तो ये आपको फ्री में ही नंबर बहुत अच्छे से आप ले सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड तक जरूर आप लोग शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।